हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हमारा जो क्या है चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और ये लगातार क्लास जैसे आपका चल रहा है ऐसे क्लास क्या है चलता रहेगा। आज हम जो है कि सीडीपी में टॉपिक हमारे चौथा होने वाला है। ठीक है, सीडीपी में हमारा टॉपिक आज ये चौथा होने वाला है। इसके पहले हम 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं और जिसमें से मैंने बताया कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हर टॉपिक को मैं बताते चल रहा हूँ और ये जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगी उसका मैं प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूँ, जिसमें आपको एक कप तो प्रैक्टिस करा दिया गया विकास वृद्धि का, प्याजे का भी नहीं हुआ है, लेवाइगोस्की है। तो जैसे ये चल रहा है इसके पीछे ऐसे क्या है हम लोग प्रैक्टिस भी ऐसे ही करते रहेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मतलब जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल हम इधर उधर नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आ रहा है बस हम उसी थ्योरी क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भैया आपका 2 नंबर का आता है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका 2 नंबर का आता है फिक्स। जाके किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर का आता है। 2 नंबर विकास वृद्धि पढ़ लिए, ठीक है। 1 नंबर अवस्था पढ़ लिए। मैंने कहा अवस्था कभी अगर नहीं भी पूछेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अवस्था से रिलेट करके फिर आपके प्याजे, लेवाइगोस्की, लोरेंस, कोहलबर्ग की बात आएगी। तो 2 नंबर हम विकास वृद्धि को 2 नंबर लेते हैं, अवस्था को छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद प्याजे 2 नंबर हो गए हैं और ये 2 नंबर ये 6 नंबर यहाँ से काम आपका हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्या करेंगे, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा क्या होने वाला है, लेवाइगोस्की। ठीक है, लेवाइगोस्की में क्या करना है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। आप पीछे भी जो थ्योरी पढ़े होंगे उसमें ज़्यादा पढ़ाते रहिए, जितना आता है आपके एग्जाम में हूबहू जैसे पूछ जा रहा है वही चीज़। अब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लंबा पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हम क्या करें, बस उसी को पढ़ ले पहले। अगर इधर उधर से कुछ क्वेश्चन आते तो हम दिमाग लगाते कि नहीं आ रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही नहीं उस टॉपिक को पढ़ के अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी अगर गलती से क्वेश्चन उस टॉपिक से बना होता कहीं बाहर से तो उस टॉपिक को हम ले लेते हैं, लेकिन जब एक बार भी नहीं बना है तो हम रिस्क क्यों लें। अभी जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे फिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले हम उस टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब समय बचेगा तो फिर क्या करेंगे, हम अलग से जो टॉपिक एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत है उसको हम ले लेंगे। तो भैया ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप जाके जितना प्रीवियस ईयर वीडियो आपको दिया गया है, चाहे पेडागोजी की हो, प्रैक्टिस की, या साइकोलॉजी का हो, या तो फिर जो शिक्षण पढ़ाया गया हो उसका, पहले आप लोग उसे देख लीजिए, फिर इसके बाद इस पर आइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, टॉपिक में पढ़ा के लास्ट में क्लियर बता रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहे हैं। तो लेवाइगोस्की ये कहाँ के रूसी मनोवैज्ञानिक थे, पूछा ही नहीं है। यूपी टेट पूछता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब हर मनोवैज्ञानिक के बारे में कहाँ से पूछता है, यूपी टेट पूछता है, कभी कभी सुपर टेट पूछ लेगा, लेकिन सीटेट में नहीं पूछता है कि मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं। ये रटने पे जोर नहीं देता, ये समझने पे और करके सीखने पे जोर देता सीटेट। लेवाइगोस्की अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, आपको याद रखना है, कहीं भी अगर ऑप्शन कहीं दिखे तो अंतःक्रिया वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ज़्यादातर हमारा अंतःक्रिया वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अंतःक्रिया भी हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जब पढ़ाए थे तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हम अंतःक्रिया बताए हैं कि भैया ये आएगा तो क्या होगा आपका सही होगा। को अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको कि जो सामाजिक सिद्धांत हैं, सामाजिक, ये सब में सामाजिक 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 पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो किसी भी ऑप्शन में अगर सामाजिक लिखा है तो समझिए क्या होगा, वो इनके लेवाइगोस्की से बात हो रही है। कुछ ना समझ में आए तो ढूंढिए सामाजिक किसमें लगा है, पहले ट्रिक। कुछ ना समझ में आए तो ये जहाँ पे ऑप्शन इनके दिखे पहले उसमें ढूंढिए कि सामाजिक कहाँ लिखा है। सामाजिक मिल गया, फिर उसके बाद दिमाग लगेगा कि सामाजिक के साथ क्या क्या जुड़ा है। अगर ना समझ में आए तब तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे जो है समाज में अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, सीखते हैं। एक दूसरे से बच्चे जब कुछ सीखना होता है तो ये अंतःक्रिया करते हैं, किससे, समाज में। आज समाज में कौन रहता है, कुछ उनके बराबर होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं ना, तो कुछ उनसे छोटे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि छोटे से नहीं सीखते हैं, लेकिन ये लेवाइगोस्की ये कहते हैं कि बच्चा हमेशा उससे सीखना चाहता है जो उससे क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, जो उससे क्या हो, बड़ा हो, या तो जो उसके सहपाठी हो उनसे। मतलब ये भी उस पर जोर नहीं देते बड़ा छोटा पर, ये उस पर जोर देते हैं जो इस बच्चे से ज़्यादा ज्ञानी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे
बढ़ाओ, इससे मतलब नहीं है। इस बच्चे से जो ज़्यादा ज्ञानी होगा बच्चा उसे सीखना चाहेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये अंतःक्रिया मतलब बातचीत करके, एक दूसरे वार्तालाप करके तब सीखता है, ऐसे नहीं सीखता है। तो देखिए सामाजिक, ये कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, संपर्कता, ये आपके ऑनलाइन में पूछा गया और ये आपके ऑनलाइन में पूछा गया है। इसके पहले बस इन्हीं तीनों की बात होती थी, ठीक है। अब जो है जब ऑनलाइन पेपर हुआ है तब उसमें आपको संपर्कता पूछा है और उपकरणों का पूछा है। हूबहू ये ऑप्शन से ही लिया गया, आपको कहीं आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, संपर्कता और उपकरण। ये दो चीज़ आपके ऑनलाइन पूछा गया और बाकी ये तीनों क्या है, ऑफलाइन में चल रहा था। और जिसमें संज्ञानात्मक विकास बहुत कम पूछता है, संज्ञानात्मक विकास बहुत कम पूछता है, ये सांस्कृतिक वाला सबसे ज़्यादा पूछता है। तो दिमाग में बैठा कर रखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संपर्कता और सामाजिक उपकरणों का सिद्धांत। अब यहाँ से इनकी, ये तो अभी इनके थ्योरी का नाम था कि इनके किस किस नाम से इनको जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि हर टॉपिक में अब यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 3-4 टॉपिक है इनकी, 4 टॉपिक इनका बस पढ़ना है और 4 टॉपिक मात्र 4 लाइन हुई, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 4 3 आई 12 लाइन में 2 नंबर आपका फिक्स है। 12 लाइन पढ़ेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं ले पाएगा, उसकी को ज़्यादा लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है कि जब क्वेश्चन देगा क्रिएट करके तो कहे कक्षा 3 का लड़का है, कक्षा 5 का लड़का है, कक्षा 8 का लड़का है, ऐसे करके इसके बाद उसमें क्या करेगा, ये सब चीज़ें डाल देगा कि बच्चा किसी से बात कर रहा है, अपने दादा के साथ है, अपने पापा के साथ है, टीचरों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो ऐसे करके देगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहला ये है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेज अदर। आपको कभी कभी आएगा क्या, ये कह रहा है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, इसका सेंस ये है कि बच्चा उसी पर्सन सीखना चाहेगा, बच्चा उसी पर्सन से या उसी आदमी से सीखना चाहेगा जो उससे क्या होगा, ज़्यादा ज्ञानी होगा। किसी भी स्तर पे हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस किसी न किसी तरीके से क्या हो, बच्चा से वो क्या हो, अगला पर्सन क्या हो, उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा, तभी बच्चा क्या करेगा, उससे सीखेगा, अन्यथा सीखेगा नहीं। तो भैया आप किसी को सिखाने जा रहे हैं तो जब तक आप उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे तब तक कोई आपसे सीखना नहीं चाहेगा, बोरियत फील करेगा, कह रहा है वही बात कर रहे हैं जो हम पहले से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान देना। कह रहा है बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा, यानी ज्ञानी होगा, उसी सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख सकता फिर वो। और कह रहा है वयस्कों द्वारा प्राप्त होने वाली परिपक्व जानकारी, परिपक्व मतलब किसी काम को बेहतर कर पाना, ठीक है ना। तो कह रहा है वयस्कों द्वारा जो जानकारी बच्चों क्या है प्राप्त होती है, वो क्या है, वो परिपक्व, जो भी उनके पास जानकारी होती है वो क्या होती है, परिपक्व होती है ना। जैसे आप जो भी चीज़ बताएंगे अपने छोटे को अपने अनुभव पे बताएंगे ना, अपने पूर्व ज्ञान, अपने अनुभव, जो भी काम कर रहे हैं, जो आपने सीखा है समाज से अंतःक्रिया करके, उसी के बेस पे क्या करें, किसी बच्चे को बताएं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे को क्या परिपक्व चीज़ें पहुँच रही हैं, एकदम मतलब मेच्योर वाली जो चीज़ें होती है ना, परिपक्वता मतलब वो होता है मेच्योरिटी, एकदम मेच्योर चीज़ें उसके पास पहुँच रही हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है और ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी इसमें आप छेड़छाड़ करते हैं तो इन्वायरमेंट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जो इसमें परिस्थिति है, शायद इसके हिसाब से समायोजन कुछ हद तक कर ले, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा करके देखा है कि समायोजन वाले में आता नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो इस चीज़ को अगर करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी गड़बड़ी हो भी सकती है। आप लोग सोचते हैं अरे वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। भाई ज़माना और था, ये ज़माना और है, ठीक है। काम करने के तौर तरीके बदले हैं, आपके सोचने विचारने के तौर तरीके थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं, लेकिन शरीर जो कल थी वही शरीर आज भी है। तो दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। पेड़ जैसे कल था, पेड़ आज भी जैसे कल फल देता था आज भी फल दे रहा है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा फल दे रहे हैं। अब गेहूँ धान हम बुआई करते हैं तो खाद पानी देने से समय समय से उपज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अनाज कल भी था और अनाज आज भी है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, नेचुरल चीज़ें, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत मोडिफाइड करके मतलब थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ये सोचो कि पूरा चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो किसके वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। प्याजे कहते हैं ना कि मैं जिस अवस्था में कहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि वो गुण उसी अवस्था में दिखें, लेकिन हाँ इस गुण के क्रम निश्चित हैं, मतलब इसके बाद ही आएगा।
बस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, कभी 2-4 महीना पहले, कभी 2-4 महीना बाद आ सकता है, लेकिन चरण तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, पहले पूरा हाथ हिलाएगा फिर उंगली हिलाएगा, तो चरण ऐसे ही चलेंगे। ये नहीं कि पहले उंगली हिलाएगा फिर इसके बाद हाथ हिलाएगा। तो इस बात को ध्यान देना। अब ये कह रहा है भूमिका निभाते हैं, तो ये कह रहा है कि ज्ञान, जानकारी और ज्ञान, क्या चीज़, जो वयस्क हैं, जो उससे बड़े हैं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो जो जानकारी और ज्ञान बालकों के लिए ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, मतलब एक रास्ता दिखाने का काम करती है। कोई बड़े हमको बताते हैं कुछ, तो मतलब एक मार्गदर्शक, ठीक है, रास्ता दिखाने का काम करती हैं। वो अपने पूर्व ज्ञान, अपने अनुभव, अपने क्षमता, जो चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखे हैं उसी के आधार पर बताते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चलना है तो ये चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। हम भी देखें कि इस उम्र में क्या होता है क्या नहीं होता है, अपने को देखें, अपने दोस्तों को देखें, और तुमसे पहले आने वाली पीढ़ी में भी कुछ हम देखें, तब उस आधार पर हम बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं। लाख क्यों कह कि हमका कुछ ना हो, हमसे गड़बड़ी ना हो, लेकिन भैया उनका का भ्रम, परिस्थिति बदलने के बाद, इन्वायरमेंट बदलने के बाद, आवश्यकता और ज़रूरत बदलने के बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आपके बात करने के तौर तरीके बदल जाएंगे। तो कितनों कसम खात रहा, कितनों कसम खात रहा का हम तो हार रहे हूँ, कितनों कसम खात रहा कि हम भैया कहाँ हैं तो हार रही। तो उस समय ला जो कसम पे बिलीव कैला, उससे बड़ा बेवकूफ़ इस जमाने में, इस समय में क्यों ना। जब भगवान ना हो तो कसम कौन चीज़ का है। हम उनको, अब जो सामने दिख रहा है उनको हम परम सत्य मान ही नहीं रहे हैं, और जो दिख ही नहीं रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं कि परम सत्य है। तो ये कैसे सही हो सकता है। हमको पता है कि पौधे को पानी चाहिए, ये परम सत्य है, हम आंखों से देखें कि पानी हमको देना है। अब ये थोड़ी है कि नहीं वहाँ पानी मत दा, खाली अगरबत्ती धरा दो, पौधा दम हरियर हरियर दम, क्यों मैं देवी माई का वास है और बाबा का वास है, एकदम तगड़ा पेड़ हो जाए। ये आपका भ्रम है, करके देख लीजिए, अगर होता है तो खुद समझ में आए, तो करके तो सीख लिए, तब तो कम से कम आँख खुलेगी। लेकिन नहीं, तो कभी किसी पे भरोसा करना उचित नहीं है। करिए, करिए भरोसा, मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं करिए, करिए, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज़ रखिए, अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास और रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। धान का खेती सुखाएगा, धान ना होगा तो मतलब ना कि मेरे पास गेहूँ ना बोके, गेहूँ खाती पहले से तैयार हो जाए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, जब आपके पास अनुभव होगा तब, जब आप चीज़ों को देखे होंगे तब, जब आप एक्सपीरियंस किए होंगे तब। तो बच्चा उसी सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा, और जो उससे ज़्यादा ज्ञानी है उसके सुविधाकर्ता के रूप में काम करेगा, सुगमकर्ता के रूप में काम करेगा, और उसके लिए चीज़ें सरल और सहज बना देगा, और रास्ते क्या करेंगे, साफ करके क्लियर रखेंगे। तो वही माँ बाप का कर्तव्य होता है, वही क्या होता है, अध्यापक का कर्तव्य और बड़े लोगों का कर्तव्य होता है कि बच्चा अभी इस धरती पाया है तो इसको क्या है, चीज़ें से प्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभव कराया जाए। कभी कभी अगर बच्चा गिरता, लोग जाकर तुरंत उठा लेते हैं, तो इसका मतलब ये समझिए क्या है, कहीं ना कहीं अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं। गिर रहा है गिरने दीजिए, रो रहा है रोने दीजिए, तभी तो चल के सीखेगा। जैसे गलतियाँ करना अधिगम का हिस्सा है, तो जे भैया गिरा था कुछ टाइम, इना कि तुरंत जाके उठा ला, ठीक है ना। अगर तुरंत उठाएंगे तो क्या वो चलना कभी सीख नहीं पाएगा। इसलिए एक टॉपिक ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप सोच रहे इसमें बना दे बेस, ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए में पिछोरवों को क्लियर हो जाता है, कौन विकास वृद्धियों प्याजे भी उसमें क्लियर हो रहे हैं, दिमाग में सब लेके चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये एक बात 1 नंबर का आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा। अब दूसरी टॉपिक है, यहाँ से कभी भी अगर उसमें दिखेगा ऑप्शन में क्या करना, इशारा करना या संकेत करना, बहुत जगह मिला है, प्रैक्टिस हम करवाए हैं तो उसमें बहुत जगह मिला क्या करना, संकेत और इशारे। तो एकदम रट लिया कि अगर किसी टॉपिक में ये ना समझ में आई क्या पूछ रहा है, अल्ले वाई गोस के ऊपर लिखल हो, तो खोजा कहाँ इशारा लिखा है और संकेत, ये हो जाएगा सही। मतलब कहाँ दिखा है, रास्ता दिखाना, ठीक है ना, कहाँ कह रहा है सहयोग करना, सहयोग करना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन, ठीक है, इशारे देना, संकेत देना कि ऐसे करो वैसे करो, कुछ ना कुछ क्लू देना, तो समझिए वो क्या होगा, ले वाई उसके अनुसार सही होगा। इस दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा नहीं 5 लाइन बैठा लेगा तो वो काम हो जाए। क्या करना, इशारा देना, संकेत देना, मार्गदर्शक, सुविधा करता, ठीक है ना, बीच बीच में चाहे आगे पीछे, मतलब मदद करना, उसका हेल्प करना। तो समझिए 5 लाइन अगर याद है तो क्या है, आपका लेवाई उसकी गलत नहीं होंगे। वहाँ सामाजिक सामाजिक सामाजिक, ठीक है ना, असामाजिक में 4 नाम याद करना है, और बीच में क्या करना है कि बच्चा उसे सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे उसके बराबर का हो, चाहे कोई से छोटा, उससे मतलब नहीं है, बस उससे ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए।
अब अगला हमारा क्या रहा है, अब यहाँ से आता भैया, वहाँ से 1 नंबर काम तो और हो जाएगी। अब हे दोनों में से मिला के 1 नंबर का ही दिमाग में बैठा के रखिएगा, इन दोनों को मिला के 1 नंबर का आएगा। ये कह रहा है कि संभावित क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कहता है बच्चा, इसमें हम बताए थे कभी बीच में मदद दी जाती है, कभी शुरुआत में, तो ये दोनों चीज़ है, एक तो बीच वाली एक तो शुरुआत वाली। अब उसमें देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि समस्या समाधान के दौरान बालक खुद का प्रयास, मतलब देखो आपको कहाँ जाना, बच्चा यहाँ पे है ना, कहाँ जाना है उसको, यहाँ तक जाना है। तो बच्चा अपने खुद के प्रयास से क्या किया, यहाँ तक आ गया। बच्चा अपने खुद के प्रयास से क्या किया, यहाँ तक आ गया। जैसे हम बोर्ड मास का सवाल पढ़ाते हैं तो 1-2 चरण क्या किया उसने कर लिया, अब उसके बाद क्या गया है, जाके अटक जा रहा है। 1-2 चरण कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, अटक गया, या यहाँ से उसको स्कूल भेजा गया तो आधे रास्ते तक गया, फिर इसके बाद क्या किया, भूल गया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में जो उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य, तो लक्ष्य हमारा क्या है, ये है ना, वहाँ से लक्ष्य के बीच की खाली क्षेत्र क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। मतलब ये जो खाली क्षेत्र है यहाँ का, इसे क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। और ये किसके द्वारा भरा जाएगा, जिसे वयस्कों की सहायता से भरा जा सकता है, चाहे अध्यापक भरे चाहे उसका समवयस्क भरे, जो उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा वही क्या करेगा, वो भरेगा। तो कभी कभी ऐसे बन के आता है कि ये क्या है, एक तो अलग चीज़ बन गई, ठीक है, और ये क्या है, ये अलग है। अब बच्चा ने क्या किया कि यहाँ तो था बच्चा, यही था ना, तो इतनी जानकारी उसके पास आ गई, और उसको जाना कहाँ है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का खाली स्थान है, इसी को ZPD कहते हैं। और कौन भरेगा, जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा वो भरेगा, चाहे उसका अध्यापक हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा वही भरेगा। और इसी खाली स्थान क्या कहते हैं, ZPD। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बच्चे को बीच में मदद दी जाएगी, क्या दी जाएगी, बीच में। अगर बच्चे को बीच में मदद दी जाएगी तो क्या कहलाएगी, ZPD। दिमाग में बैठा लीजिए, बच्चे को बीच में देना मदद तो क्या कहलाएगा, ZPD। आप देखिए, और जब बीच में मदद देते हैं ना, तो बीच वाली मदद क्या होती है, अस्थाई होती है। बीच में मदद क्या होती है, अस्थाई होती है। अब जब वहाँ से बच्चा नहीं जा पा रहा है तो आपको क्या है, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, पूरा वहाँ से क्या है, ले जाना पड़ेगा रास्ते तक, तो ये अस्थाई होती है। माइंड में बैठा लीजिए, क्या होती है, ये अस्थाई होती है। ZPD क्या होता है, ये अस्थाई मदद होती है, और ये बीच में दी जाती है, चाहे उसके समवयस्क, चाहे उससे जो बड़े होंगे, चाहे उससे छोटे होंगे, जो ज़्यादा ज्ञानी होंगे वही काम ये करेंगे, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे उसके दोस्तार हो, सहपाठी हो। अब दूसरा हमारा क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में क्या है कि इसको हम, इसके फोल्डिंग आपको नहीं आ रहा है तो ढांचा समझ में आओ, ठीक है, ढांचा, निर्माण, ये पाड़ हुआ, क्या होगा, पाड़, पाइट, मचान, इस सब नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये दोनों समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं, छत ढालते हैं, क्या करते हैं, छत हमको ढालना होता है, पहले क्या बांधते हैं भैया, पहले पाइट बना, क्या बना, पाइट बना। तो छत तो मेन क्या है, मेरा छत है, लक्ष्य मेरा क्या है, छत बनाना। हम शुरू में पहले क्या कर रहे हैं, पाइट बांध रहे हैं, तो इसमें मदद कब दी जाएगी, शुरुआत में, क्या दी जाएगी, शुरुआत में। इसमें मदद कब दी जा रही है, शुरुआत में। जब इसमें, जिसमें मदद शुरुआत में दी जाएगी उसको क्या कहेंगे, पाड़, ढांचा, पाइट, निर्माण, ये सब लिख चलेंगे। तब मचान भी कहेंगे, मचान लिखा कहीं, मचान, मचान भी कहेंगे। देखो पहले मचान बना लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद काम क्या करते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। ढांचा पहले तैयार कर लो भैया, आपका पिलर उलर डालेगी तो पहले क्या करवा, पहले सांचा बना ला, ठीक है ना, उसके बाद उसमें मसाला डालते हैं, फिर हो जाके क्या होता है, प्योर पिलर बनता है। तो ये शुरुआत में की जाती है। तो जब बच्चे को शुरुआत में मदद दी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, पाड़, ढांचा, पाइट, निर्माण। और एक एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे बच्चा जब शुरू में होता है, क्या होता है, शुरू में तो लड़का क्या करवा, पीछे साइकिल पकड़वा, लड़का आगे साइकिल चला तो पीछे पकड़ हम क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। फिर जैसे चलाता है बीच में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर गिरने वाला फिर क्या करते हैं, हम पकड़ लेते हैं साइकिल को। तो हम कहाँ दे रहे हैं, शुरुआत में मदद दे रहे हैं, और बार बार हाथ हटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये शुरुआत में मदद है लेकिन अस्थाई है। पाइट हमेशा बनल रही नहीं, पाइट एक बार क्या होती है, हट जाती है, तो इसको कहेंगे अस्थाई। क्या कहेंगे, अस्थाई। ये जो मदद होती है क्या होती है, अस्थाई होती है, और शुरुआत में दी जाती है। वो जो मदद होती है अस्थाई होती है लेकिन बीच में दी जाती है। बात क्लियर। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक बालक को साइकिल चलाना, ठीक है, सिखाना, या क्या, एक बालक को उंगली पकड़ के चलना सिखाना। जैसे उंगली पकड़ चलना सिखाते हैं,
लेकिन खड़ा करके तुरंत से मन हाथ मिलाओ थे, जब लोग चली तब लोग पीछे पीछे भागत जाइए, जब तक गिरने वाला ना होगा तब हम क्या उसे पकड़ते नहीं हैं। तो खुद की क्षमता को पहचानने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। खुद की क्षमता को पहचानने के लिए बच्चा जिस इन्वायरमेंट में उसे कुछ देर तक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके एक्टिविटी को देख के समझना पड़ेगा कि अंदर से तैयार हो पाया है कि अभी नहीं हो पाया, थोड़ा सा फिर मदद दीजिए, धीरे धीरे करते करते क्या होगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या है, टेस्ट लिया जाता है, इसीलिए आपका क्या है, टेस्ट लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जिससे हमको ये पता चले कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है। ये नहीं कि फेल पास करना, कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया है इसके बारे में हमको जानना है, आज जानने के बाद उसका निदान करके उसका उपचार करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं। अब ये 2 टॉपिक से खत्म, यहाँ से 1 नंबर का ही दोनों में से, और ऊपर वाले में और इसमें से आएगा आपका। जीन प्याजे में हमने बताया था क्या है, बच्चा क्या कहता है जीन प्याजे में कि अहम में रहता है, कि मैं जो सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सब क्या है, ठीक है। एक आत्म केंद्रित जो सिर्फ अपने बारे में सोचना, उसी का बात दूसरा का निकल के आया क्या है, ये व्यक्तिगत वार्ता और निजी भाषण, ठीक है। और उसमें क्या था, आंतरिक भाषण, क्या था, आंतरिक भाषा। बच्चा अंदर अंदर सोचता रहता है और अपने काम के को करता रहता है। इसमें क्या करता है बच्चा, वही काम इसमें भी करता है। बच्चे खुद से बात करके योजना, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे खुद से बात करके, ये क्या जी, बात करके अपने कार्यों की योजना बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। मतलब काम करते रहिए, कुछ न कुछ भुनभुनाते रहिए, काम करते रहिए, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। जैसे लास्ट में क्या होता है, जब दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, जब 65-70 साल का हो जाए ना, तो कहा कर तो रही हैं, और लास्ट में क्या हमें लगातार भुन कुछ ना कुछ अपने मन में क्या है बोलते रहेंगे, काम को करते रहेंगे। आप जो अगल बगल भाई होके लगी देखा बुढ़िया गरिया होती है, अभी का दिमाग का होगल, फेल हो गल, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं, अब जैसे बच्चा भी इसमें क्या करता है, यही काम उन लोगों के उस एज में भी हो जाती है। तो बच्चा अपने कार्यों की योजना बनाता है खुद से बात करके, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए। इसके बाद ये अपना करता रहता है और क्या है, बोलता रहता है। और प्याजे के अनुसार वो अंदर अंदर बोलता रहता है। मतलब क्योंकि विचार पे महत्व दिए हैं और एक किस पे दिए हैं, भाषा पे। इनके कहने का मतलब पहले बोलेगा फिर क्या करेगा, समझेगा। लेकिन इनके कहने का मतलब क्या है, पहले बोलेगा फिर समझेगा, ये चीजें। अब ये कह रहा है कि स्वयं से बात करने की प्रक्रिया से है, मतलब खुद से बात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निजी वाक कहते हैं या व्यक्तिगत वार्ता। अगला है भाषा विचार से पहले आता है, ये हम बता ही चुके हैं। भाषा क्या है, विचार से पहले आता है, ले आएगा उसके अनुसार। और उसके अनुसार प्याजे के अनुसार पहले विचार फिर भाषा। अब देखिए कैसे प्याजे क्या कहते हैं, दोनों लोग को समझ लिए। जैसे हम, ये हमारा क्या है, ये साइकोलॉजी का हमारा जान है, इसी के हिसाब से पूरा साइकोलॉजी खत्म कर देंगे हम, ठीक है, सब यहीं पे घुमा के। अब देखो इसमें क्या है कि अगर एक प्रेमी, ठीक है ना, एक प्रेमी एक प्रेमिका से क्या कहता है, क्या कहता है, एक प्रेमी अगर एक प्रेमिका से क्या कहता है कि क्या है, पागल, तुम क्या हो, पागल, ठीक है ना। रात दिन फोन करता रहा, पगला गल का तेरे पास टाइम है, मतलब इतना कोनो काम धंधा ना। तो अगर एक प्रेमी एक प्रेमिका से, चाहे एक प्रेमिका एक प्रेमी से कहता है क्या है, तुम पागल हो गए, या दूसरे से कहते एकदम पगला गया, एकदम बिना आके देख ले चैन ना। जब देखा ऐसे ही 2 घंटा बीती ना, 3 घंटा बीती ना, तब टरत टरत कैसों का कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अगर कहीं देख ले भैया तो फिर वो कुट दे, दिमाग से हो जाए, एकदम पगला ना, ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या आ रही है, भाषा, फिर क्या है, विचार, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे अगर एक डॉक्टर कह दे, क्या कह दे, डॉक्टर कह दे भैया का पागल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम खुशी है, यहाँ पे क्या है, बहुत खुशी है कि क्या, किसी सखी सहेली से या कोई अपने दोस्त से बतियाता है कि एकदम पगलाइल बिया, एकदम पागल बा, तो बड़ा खुशी वाला बात, तो ठीक है, कम से कम समय समय पूछ तो ले खाना खेले कि ना बाबू बड़ा खुशी होती है। और यहाँ से अगर यहाँ डॉक्टर कहते भैया कि अब तो हाल लिखा जो उन्होंने पूरा रिश्तेदार पागल हो जाए, यहाँ खाली खुशी में अकेला पागल, लेकिन यहाँ का पूरा रिश्तेदार पागल हुए हैं। तो देखिए यहाँ का विचार अलग है, यहाँ का विचार अलग है। तो वही कहते हैं, ले भाई गोसी कहते हैं कि पहले क्या आता है, पहले विचार आया, इसके अनुसार पहले हमारे मन में क्या आया, विचार आया कि बार बार फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रही है, तो हम कहते हैं पगला गया है। पहले विचार आया तब मुँह से बोले क्या है, पागल हो गया। अब यहाँ क्या है, पहले विचार आया, क्या पहले विचार आया,
नहीं, पहले सुनना है पागल। तो अब इन लोग के विचार ये लगता है कि सिस्टम खराब हो गया है। तो ये चीज़ें, तो ये शब्द वही हैं, लेकिन क्या है, परिस्थितियां बदलने के बाद। तो इसीलिए दोनों लोग सही हैं, गड़बड़ नहीं है। उनका भी कहना सही है, कहीं विचार पहले आता है, हावी होता है, और कहीं क्या है, भाषा। तीन लोग कहने का मतलब है कि विचार एक ऐसा, आप कुछ लोग, आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप जब से पढ़े विकास में, जब लड़का बोलेगा नहीं तो विचार कैसे करेगा। अब कुछ चीज़ें भी हैं, जब विचार ही नहीं आएगा तो बोलेगा कैसे, फंसे हैं ना इसमें हम। तो इसलिए दोनों अपने अपने क्या ये लोग सही हैं, वहाँ लेवाइगोस्की भी सही है और क्या है, पियाजे भी सही हैं। तो दोनों का शब्द एक ही होता है, लेकिन कभी कभी शब्द सुनने के बाद हम विचार करते हैं, कभी कभी विचार करने के बाद हम शब्द सुनते हैं। तो विचार करके जब हम शब्द को बोलते हैं तो मतलब अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे हम बोल रहे हैं, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे हम बोल रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर कह रहा है पागल, तो डॉक्टर कोई बेस दिया होगा कि भैया इस वजह से आपका लड़का क्या है, पागल है, समझे। तो यहाँ भाषा भी हो जा रही है, तो इस बात को क्या करना है, ध्यान देना। तो ये खत्म हो गया आपका। तो कह रहा है शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर भी भाषा विचार पे क्या होती है, हावी होती है। फिर भी विचार क्या होती है, भाषा पे हावी होती है। तो 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाता है, फिर बाद में विचार क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। जैसे कोई कुछ कहता है कि केहू का नाम ले लेनी, वो आदमी हमारे सामने नहीं है, अगर उससे रिलेटेड जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा बहुत परेशान है या जिससे ज़्यादा बहुत खुश है, अगर उससे रिलेटेड किसी एक पर्सन का नाम भी बस ले लिया जाए तो अगर पूरा डाटो गूगल मत क्या है, खोल दी, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, ठीक है ना ठीक है, कौन टाइम काम कर रहा, कैसन पहन लो, हर एक चीज़ मतलब तुरंत खुल जाएगा दिमाग में, है कि नहीं। तो यही चीज़ है। अब ये कह रहा है तो हम कह सकते हैं अतः भाषा वह भोजन है, ठीक है ना। भाषा क्या है, वह भोजन है जिसके बगैर विचार नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, भाषा वह भोजन है जिसके बगैर हम विचार नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे भैया जब खाई तब वह ढेकार आई, वो करे पहले ढेकार नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, भाषा वह भोजन है जिसके बगैर क्या है, विचार संभव नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जितने ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा उतने तरीके से क्या करेंगे, आप सोच पाएंगे, ठीक है। आपके सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका दायरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा उतना क्या करेंगे, आप ज़्यादा सोच पाएंगे, आपके अंदर रचनात्मक सृजनात्मक आप सारी चिंतन ये सब चीज़ें क्या होंगी, डेवलप होंगी। अब ये कह रहा है वाइगोस्की के भैया इंपॉर्टेंट कुछ हैं, देख लेते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं क्या, कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ऊपर बात हो गई। जेडपीडी या इसके फोल्डिंग वाले प्रश्न में अगर शिक्षक हो तो उत्तर क्या होगा, सहारा है, क्योंकि शिक्षक जो है ना कि शुरुआत में भी मदद करता है और बीच में भी मदद करता है। तो क्या होगा, जेडपीडी या इसके फोल्डिंग हो तो अच्छा, जेडपीडी इसके फोल्डिंग, तो देखो जेडपीडी क्या कहता था कि बीच में मदद करना है, क्या करना, जेडपीडी कहता था बीच में मदद करना। अगर सहायता का समय ज्ञात न हो, न लिखल हो का इसके फोल्डिंग, न लिखल हो का पहाड़ ढांचा निर्माण, जब दोनों में से कुछ नहीं दिखा उसमें कि शुरुआत में मदद की जा रही है कि बीच में मदद कर रही है, जब सेंटेंस पढ़ने के बाद नहीं समझ में आए कि शुरुआत में मदद की जा रही है कि बीच में, तो हमेशा हमारा क्या से होगा, इसके फोल्डिंग से होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है। वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, इनके में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, समाज और खेल बहुत महत्वपूर्ण है। लेवाइगो अरे पियाजे में क्या था, अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण था, करके सीखना, मतलब क्या है, वैज्ञानिक वाला चीज़ उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वाइगोस्की ऊपर ले लेते हैं, खत्म हो गया है, अरे है क्या अभी, नहीं नहीं ये क्वेश्चन है, इसको नहीं लेते हम, ये है ना। वाइगोस्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम को महत्वपूर्ण माना है, कि मतलब बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप, मतलब जहाँ ग्रुप में ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ बच्चा क्या होगा, ज़्यादा सीखेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं, जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं उनका भाषा पे कमांड बहुत कम होता है, उनका भाषा पे कमांड कम होता है। और जो संयुक्त परिवार के बच्चे हैं बोलने में बहुत तेज होना, ये कहीं भी आके दिमाग में लगाइए कि जहाँ परिवार छोटा हुआ वहाँ के बच्चे बोलने में थोड़े कम तेज तरह के हैं, और जहाँ क्या है परिवार ज़्यादा बड़ा होता है बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे बहुत तगड़ा बोलना। तो इसीलिए सामूहिक परिवार में, जब एकल परिवार समूह पर पढ़ेंगे हम ईवीएस में तब इसको बताएंगे, तो एकल परिवार थोड़ा सा क्या है, एकल परिवार में क्या होता है कि शारीरिक तो बहुत अच्छा रही, खूब दूध घी मिली,
शरीर बहुत बढ़िया बन जाई लेकिन दिमाग कमजोर हो जाई। ठीक है, जो संयुक्त परिवार है भोजन भले तनिक कम मिली ऊपर नीचे हुई लेकिन क्या हुई उन्होंने दिमाग बहुत तेज हुई। ये चीज़ होता है, कहीं आप नोट करके देखेंगे तो जिसमें फैमिली ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे काम क्या होता है उन सबका तेज तरक वाला। उनमें क्या है चोरी झूठ, ठीक है, एहर वर छिपल, कुल चीज़ वाला काम में बटियावल, ये सब काम होता है। अरे वो ने देख ली है, ये कुल चीज़ सीख जाना उतने में होता है कि नहीं। यही सुन के तो भैया आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा 2 नंबर का लेवाएगा उसकी था। ठीक है, तो अगर आपको भैया वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से लोगों क्या करिए शेयर करिए। ठीक है, शेयर जितना ज़्यादा करेंगे देखने की जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे। अगर देखने की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो भैया बस ऑफलाइन पढ़ा के काम खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।